हाय गाइस, वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और बीच में कई जगह पे ट्रैवल भी करना पड़ गया था। बट मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस बिकॉज ऑफ चंद्रयान 3 जो है वो मून पे लॉन्च हो गया है और लॉन्च किया हो गया, वहाँ पहुँच गया है। और हमने ये जो बहुत पिछली आई मीन 2019 में जब चंद्रयान 2 जो था वो फ्लॉप नहीं हुआ था, बट ये हुआ था कि वहाँ पे जाके जो सेम विक्रम लैंडर और जो प्रज्ञान रोवर है वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाए थे। एक्चुअली गाइज, मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि चांद पर हम तो पहले जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि चांद पे हम पहली बार गए हैं, बट आई थिंक चंद्रयान 1 जो था वो सक्सेसफुल था, हम जा चुके थे। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये था कि वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। तो सॉफ्ट लैंडिंग करवा के हम वहाँ पर जो साउथ वाला एरिया, चांद का जो साउथ वाला एरिया है, वहाँ पर हम पहुँचना चाहते थे और वहाँ की स्टडी करना चाहते थे कि वहाँ पे कितने मिनरल्स है, कितने खनिज पदार्थ हैं, या वहाँ पे वाटर कैसा है, या वहाँ पर सिचुएशन कैसी है। बहुत सारी एडवांस स्टडी हमें जाके साउथ वाले मून एरिया में करनी थी, इसीलिए ये मिशन बहुत इम्पॉर्टेंट था। और ये चंद्रयान 2 में भी हमने ये कोशिश किया था कि हम चांद पर जाएं और चांद का जो दक्षिणी एरिया है उसको स्टडी करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जो कांटेक्ट था वहाँ पे खो दिया था, लैंडर का और रोवर का, चंद्रयान 2 में 2019 में। उसका बहुत एक वीडियो भी रिलीज़ हुआ था जिसमें इसरो के जो चेयरमैन थे वो बहुत रो रहे थे नरेंद्र मोदी जी के कंधे पर अपना सर रख के। बट वो एक उनकी एक बहुत अच्छा प्रयास था, तो उन्होंने चंद्रयान 2 को कंटिन्यू किया चंद्रयान 3 में। और मेन इम्पॉर्टेंट था कि हम साउथ वाले एरिया में जाके फिर स्टडी करें मून पे कि वहाँ पे जो वाटर है और रहने वाली कंडीशंस हैं या नहीं, या बहुत सारे हमें वहाँ पे स्टडी करना था कि फ्यूचर क्या है वहाँ पे। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए था। तो हम लोग चांद पर साउथ में जाने वाले पहले हैं। तो इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जो चांद के साउथ वाले एरिया में गया था। अब इस बात की इम्पोर्टेंस और भी है गाइज। इससे पहले जो चांद पर जाने वाले 3 देश हैं वो हैं आई मीन अमेरिका, चाइना और रूस। ये लोग जो हैं चांद पर गए हैं, लेकिन वो साउथ वाले एरिया में नहीं गए हैं, वो दूसरे एरियाज़ में गए हैं। और दूसरे एरियाज़ में हमने पहले भी कोशिश की थी और हमने वहाँ पे सक्सेसफुल भी हुए हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि 2019 में हम ये सॉफ्ट लैंडिंग जो मून पे करवा सकते थे साउथ पोल पे, लेकिन वहाँ पे हम फेल हो गए थे। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हम कभी हार नहीं मानते हैं। हम इंडिया वाले हैं, हमने वापस ट्राई किया और हम वो पहले देश बन गए जो चांद की दक्षिणी सतह पर घुसे। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने जो एक दिमाग लगाया वो ये था कि हम वहाँ पे लैंडिंग करेंगे। ठीक है, लैंडिंग करने के लिए क्या होता है कि मून के ऊपर हमने एक रोवर छोड़ा और एक लैंडर छोड़ा और एक प्रोपोजल सिस्टम है। अब इसके अंदर क्या है कि जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान और जो लैंडर है वो है विक्रम। विक्रम तो आप जानते हैं, विक्रम का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसरो के पहले जो चेयरमैन थे वो विक्रम साराभाई थे। तो विक्रम लैंडर था, लैंडर है जो क्या करेगा कि मान लीजिए कि मून पे उतरा। अब मून पे उतरा कौन है? मून पे उतरा है रोवर और उसके अंदर है लैंडर। तो रोवर उतरा और उसके अंदर से लैंडर निकला, और लैंडर जो है वो पूरा उसके अंदर बहुत सारे पेलोड्स लगे हुए हैं। पेलोड्स का मतलब है कि कोई कैमरा लगा हुआ है ना, और कोई 3D कैमरा लगा हुआ है या कोई ऐसा इक्विपमेंट लगा हुआ है जो वहाँ की स्टडी करेगा, मिनरल्स की स्टडी करेगा। तो पेलोड उसको कहते हैं जो उपकरण लगे होते हैं डिफरेंट किसी भी रोवर में या लैंडर में, उनको उपकरण कहते हैं। तो वो रोवर जो है उसका नाम है प्रज्ञान और लैंडर का नाम है विक्रम। ये रोवर लैंडर मिलके ये उतरे हैं चांद की सतह पर। ये घूम घूम के धीरे धीरे स्टडी करेंगे। और वो जो स्पीड है ना उस रोवर की, वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मतलब बहुत कम स्पीड है। वो धीरे धीरे वहाँ पे स्टडी करेगा। ये अगले जैसे 23 अगस्त को जब जो रोवर था वो मून की सतह पर सेफ लैंडिंग किया, तो सॉफ्ट लैंडिंग किया मतलब, तो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद वो 14 दिन तक वहाँ रहेंगे, स्टडी करेंगे। कि 14 दिन बाद क्या वहाँ पे बर्फ़ जमने लग जाएगी मून पे। तो 14 दिन के बाद की कहानी है कि इतनी बर्फ़ वहाँ पे होगी कि वहाँ पे उसके बाद कोई भी जो हम रिसर्च करने वाले हैं वो बहुत कम टेम्परेचर पे होगा और शायद हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे।
तो इसीलिए इन्हीं 14 दिन के अंदर जो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर है वो वहाँ पर पूरी अपनी स्टडी करेंगे और पता लगाएंगे कि मून पे जीवन पॉसिबल है या नहीं, या कोई एलियंस वगैरह है, या कोई मिनरल्स की कंडीशन कैसी है, पानी की कंडीशन कैसी है, या उसी के मून के अराउंड जितने भी जो वो हैं प्लैनेट्स हैं या उपग्रह हैं उसके ऊपर वो अपना स्टडी करेंगे। अब हुआ ये कि टोटल दिन जो लगे हैं मून की सतह पे पहुंचने के लिए वो टोटल 40 डेज़ हमें लग गए, लेकिन बहुत सारे जो देश हैं जैसे दूसरे हैं, कई बार वो चांद पे तो आराम से पहुंच जाते हैं। आई मीन अमेरिका, रशिया और चाइना तो हमसे कम दिनों में वहाँ पर पहुँचे, नॉट इन साउथ पोल बट दूसरी जो जगह है वहाँ पर वो हमसे पहले पहुँचे हुए हैं। लेकिन द थिंग इज़ वो अभी जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि हम मून का ही गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स यूज़ करेंगे उसकी लूनर एक्लिप्स पे, और उसी का यूज़ कर कर हम वहाँ सॉफ्टली लैंडिंग करवाएंगे। ठीक है, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अमेरिका, रशिया और चाइना का जो बजट था वो चांद पर जाने का वो तो बहुत ज़्यादा था, और हमने मात्र आई थिंक 500 या 600 करोड़ में हमने वहाँ पर ये पूरा मिशन कंप्लीट कर लिया है। तो ये कम पैसे में जो हमने इतना, मतलब एक आजकल देख लें तो एक जैसे आदिपुरुष थी उसकी बजट 700 करोड़ था और उससे कम बजट में हम मून पे चले गए। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग हमने जो कराई है वो पैसे कम इसलिए किया क्योंकि हमने वहाँ दिमाग लगाया, इंडियन साइंटिस्ट ने, इसरो ने, कि हम वहाँ पर मून है उसी की लूनर एक्लिप्स में जाके वहीं पर हम उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका यूज़ करके हम चांद को वहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे। ये यूज़ किया था ये टेक्निक। अगर हमने डायरेक्ट ही उसको सेफली ऐसे जाना और वहाँ पे पहुँचना ही होता तो हमारे शायद वहाँ पे फ्यूल ज़्यादा लगता है ना, और फ्यूल ज़्यादा लगता तो उसका वेट ज़्यादा होता, उस वेट को ज़्यादा करने के लिए और हमें इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता, तो ये उससे हमारी कॉस्ट और ज़्यादा हो जाती। तो क्या होता है कि यही खर्चा बचाने के लिए यहाँ पे हमारा जो इंडियन दिमाग है साइंटिस्टों का वो काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने इतने कम बजट में ये सेट कर दिया कि वो चले भी गए और उन्होंने वहाँ पे इंडिया का नाम रोशन भी कर दिया। जबकि हम चंद्रयान 2 में फेल हुए थे, लोगों ने उस वक्त हमें बड़ी ही उस नज़रिए से देखा था कि क्या हम चांद पे कभी जा भी पाएंगे, लेकिन हमने अपना वो जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे पूरा भी कर लिया है और लोगों का और दुनिया का मुंह भी बंद कर दिया है। हैट्स ऑफ टू इसरो, हैट्स ऑफ टू नरेंद्र मोदी जी, and many congratulations for Chandrayaan mission. Take care guys.